गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। जमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे हरे। सभी गाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे।
जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय पंचतत्व जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जाओ विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतीश डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जाओ विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु परंपरा की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सट गोस्वामी प्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताय गौर हरि सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द संबल डिवोटी हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द संबल डिवोटी हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज गुरु एन गौरंगा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 9 अध्याय 6 और अध्याय का शीर्षक है सौभरी मुनि का पतन। और आज का श्लोक क्रमांक है 5, 6, 7। तो मैं यहाँ पे 5 और 6 का पढ़ूँगा, उसके 7 के बारे में 7 का जो हम लोग आवृत्ति करेंगे। तेषां पुरस्ताद् भवनार्या वर्ते नृपा नृप पंचविंशति पंचाश्च त्रयो मध्ये अपरिण्यत। 100 पुत्रों में से
25 पुत्र हिमालय तथा विंध्याचल पर्वतों के मध्यवर्ती स्थान आर्यावर्त के पश्चिमी भाग के राजा बने। 25 पुत्र पूर्वी आर्यावर्त के राजा बने और 3 प्रमुख पुत्र मध्यवर्ती प्रदेश के राजा बने। शेष पुत्र अन्य विविध स्थानों के राजा बने। 101 श्राद्धे इक्ष्वाकु सुतमादिशत मांसमानीयतां मेध्यम विकुक्षे गच्छमाचिरम। जनवरी, फरवरी तथा मार्च के महीनों में पितरों को दिए जाने वाली आहुति अष्टका श्राद्ध कहलाती है। श्राद्ध महीने के कृष्ण पक्ष में संपन्न किया जाता है। जब महाराज इक्ष्वाकु श्राद्ध मनाते हुए आहुति दे रहे थे तो उन्होंने अपने पुत्र विकुक्षी को आदेश दिया कि वह तुरंत जंगल में जाकर कुछ शुद्ध मांस ले आए। 7 का हम लोग जो है पुनरावृत्ति करेंगे। तथेति स वनं गत्वा मृगान् हत्वा क्रियार्हणान् श्रान्तो बुभुक्षितो वीर ससं चाददप स्मृति। तथेति स वनं गत्वा मृगान् हत्वा क्रियार्हणान् श्रान्तो बुभुक्षितो वीर ससं चाददप स्मृत। तथेति स वनं गत्वा मृगान् हत्वा क्रियार्हणान् श्रान्तो बुभुक्षितो वीर ससं चादप स्मृति। ससं चाददप स्मृति। स वनं गत्वा शांतो वैष्णवी। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य तथा आदेशानुसार इति इस प्रकार सह विकुक्षी वनम जंगल में गत्वा जाकर मृगान पशुओं को हत्वा मारकर क्रिया अर्हणान श्राद्ध में यज्ञ करने के उपयुक्त श्रांत थका हुआ बुभुक्षित तथा भूखा वीर पुरुष ससम खरगोश को च भी आदत खाया। अपस्मृति यह भूल गया
कि यह मांस श्राद्ध में आहुति दिए जाने हेतु है। तत्पश्चात इक्ष्वाकु का पुत्र विकुक्षी जंगल में गया और उसने श्राद्ध में आहुति देने हेतु अनेक पशु मारे, किंतु जब वह थक गया और भूखा हुआ तो उसने भूल से मारे हुए एक खरगोश को खा लिया। तात्पर्य यह स्पष्ट है कि क्षत्रिय लोग जंगल में जाकर पशुओं का वध करते थे, क्योंकि पशुओं का मांस विशेष प्रकार के यज्ञों में भेंट चढ़ाया जाता था। श्राद्ध में पूर्वजों को भेंट चढ़ाना भी एक प्रकार का यज्ञ है। इस यज्ञ में जंगल में किए गए शिकार से प्राप्त किया गया मांस भेंट किया जाता था, लेकिन आज के इस कलयुग में ऐसी भेंट चढ़ाना वर्जित है। ब्रह्म वैवर्त पुराण से उद्धरण देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम पल पैतृकम देवरेन सुतोत्पत्तिम कलो पंच विवर्जयेत। इस कलिकाल में 5 कर्म वर्जित हैं। यज्ञ में घोड़े की बलि, यज्ञ में गाय की बलि, संन्यास आश्रम ग्रहण करना, पितरों को श्राद्ध में मांस भेंट करना तथा अपने अनुज की पत्नी से संतान उत्पन्न करना। पल पैतृकम शब्द पितरों के श्राद्ध में मांस की भेंट चढ़ाने का सूचक है। पूर्व काल में ऐसी भेंट की अनुमति दी जाती थी, किंतु इस युग में यह वर्जित है। कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति पशु का शिकार करने में पटु है, किंतु अधिकांश लोग क्षत्रिय न होकर शूद्र हैं। वैदिक आदेशानुसार केवल क्षत्रिय ही शिकार कर सकते हैं, जबकि शूद्रों को देवी काली या अन्य देवताओं के अर्चा विग्रह के समक्ष बकरे या अन्य नगण्य पशुओं की बलि देकर मांस खाने की अनुमति प्राप्त है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मांस खाना सर्वथा वर्जित नहीं है। किसी विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को विविध परिस्थितियों एवं आदेशों के अनुसार मांस खाने की अनुमति प्राप्त है, किंतु जहाँ तक गोमांस खाने की बात है यह सर्वथा वर्जित है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोरक्ष्यम अर्थात गोरक्षा की बात कहते हैं। मांस खाने वाले को विभिन्न स्थितियों एवं शास्त्रों के निर्देशानुसार मांस खाने की अनुमति मिली है, लेकिन गोमांस की कदापि नहीं। गायों की पूर्ण रूपेण से रक्षा की जानी चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय
तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु नमस्ते प्रभुपाद भगवान प्रचंड हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम और श्री श्री वृंदावन धाम के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आप सब उपस्थित वैष्णव और वैष्णवी गण के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और आप ही सबसे कृपा की याचना करता हूँ जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा अवसर मिला जो श्रीमद् भागवतम पे कुछ चर्चा करने का। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप वैष्णव और वैष्णवीगण मेरे ऊपर कृपा करेंगे, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम एक मुक्त जीवात्माओं की वार्ताएं हैं। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत की रचना श्रील व्यासदेव ने अपनी परिपक्व अवस्था में आकर के ये ग्रंथ हम सबको बीच में दिए हैं। इसलिए ये बड़ा ही विलक्षण ग्रंथ है जिसको पढ़ने मात्र से हम सब जीवात्मा का जो है ना सारे क्लेश दूर हो जाते हैं और हमारे हृदय से शोक मोह भय इस सभी चीज़ों का जो है समूल रूप से नाश हो जाता है। भागवत की महिमा अनंत पुराणों में बहुत पुराणों में किया गया है। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी महिमा का बखान अगर कोई करे तो ये शब्दों से इसकी महिमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि भागवत अपने आप में अग्रगण्य है। श्रील सूत गोस्वामी पाद भागवत की महिमा गाते हुए नैमिषारण्य के 88,000 ऋषियों के बीच में प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय के 41 नंबर श्लोक में ये बात बता रहे हैं, जो सर्व वेदैत इतिहासानाम सारम सारम समुद्धृतम। ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है ना, सारे सर्व वेदैक इतिहासम, सारे वेद उपनिषद ब्रह्म संहिता जैसे आप ग्रंथ देख रहे हो, जैसे गायत्री भास ब्रह्म भाष्य, ये सब जितने सारे ग्रंथ हैं ना, इन सब ग्रंथों का जो इतिहास महाभारत का सारम सारम जो सार वस्तु है ना, उसको श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक में समुद्धृत किए हैं। तद इदम ग्राह्या मास सूतमात्म बताम्बरम। और ये बात कौन किए हैं? जो इस जगत में स्वरूप सिद्ध, जो स्वरूप सिद्धों में जो अपने स्वरूप से अवगत हैं। हम सब बद्ध जीवात्मा की ये स्थिति, आप सबकी तो स्थिति बहुत अच्छी है, जो अपने स्वरूप को हम जानते नहीं हैं, लेकिन श्रील व्यासदेव की ऐसी स्थिति नहीं है। वो स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय हैं। ऐसे श्रील व्यासदेव ने समस्त वैदिक वाङ्मय ग्रंथ, जो इस ब्रह्मांड के इतिहास पुराणों की जो सार वस्तु है, वो श्रीमद् भागवत में रखा गया है।
इसलिए ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ 18 पुराणों में सबसे अग्रगण्य पुराण और सर्वश्रेष्ठ पुराण है। करें न, निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। 12, 13, 16 भागवतम। ये बहुत ही, इसके सूत गोस्वामी पाद भागवत की महिमा को गाते हुए ये बात बता रहे हैं, जैसे वैष्णवों में अग्रगण्य भगवान शिव हैं, तो पुराना नाम इदम तथा, श्रीमद् भागवत महापुराण ये पुराणों में सबसे अग्रगण्य है। इसलिए इस भागवत की महिमा श्रील प्रभुपाद इस्कॉन में सुबह जो है भागवत की सत्र को रखे, तब से जाकर के ये श्रीमद् भागवत की महिमा हम सब व्यक्तिबद्ध जीवात्मा के लिए और ज़्यादा जो है प्रस्फुटित हो गया। तो आज का जो ये श्लोक क्रमांक 5, 6 और 7, देखिए ये जो अध्याय चल रहा है ना, तो ये 9वां स्कंद का ये अध्याय जो है ना, ये इक्ष्वाकु वंश के वंशजों का जो है ना, इक्ष्वाकु वंश के बारे में पूरा का पूरा वर्णन किया गया है। और इक्ष्वाकु के वंश का जो वर्णन है, 6ठा अध्याय अभी चल रहा है ना, 6ठा अध्याय में 55 श्लोक है करीब, और 6ठा अध्याय से लेकर के 7वां अध्याय और करीब 8वां अध्याय तक ये चलेगा। फिर उसके बाद महाराज अम्बरीश की जो है ससाद जैसे जो पुत्र, इस सब का पूरा राजा का वर्णन होगा। फिर इसी अध्याय में जो है मानधाता राजा का भी वर्णन है, सौभरी ऋषि का जो है वर्णन है, जो सौभरी ऋषि ने कैसे जो है एक महान वैष्णव जो है गरुड़ के चरणों में अपराध करने की वजह से जो है उनको फिर से काम से फिरित हो गए, और जो ये सूरसेन प्रदेश है, मानधाता वहाँ के राजा हैं, तो वहाँ के राजा की 50-50 पुत्रियों के साथ वो अपनी युवावस्था को ला करके शादियाँ करते हैं। तो ये इसी अध्याय में आप सब वर्णन सुनेंगे, तो ये बहुत ही सुंदर और पवित्र चरित्रों से वर्णन किया गया ये 9वां स्कंद है। ये 9वां स्कंद जो भागवत के 10 लक्षण है ना, उसमें से ईशानु कथा, ईशानु कथा यानी भगवान और भगवान के भक्तों के जो चरित्र है ना, उसको वर्णन किया गया है इस स्कंद के अंदर में। तो 5 नंबर का जो श्लोक है, तो 5 नंबर का श्लोक में यहाँ पर मैं श्रील प्रभुपाद जी या तो सुखदेव गोस्वामी पाद यहाँ पर मैं बता रहे हैं, जो आर्यावर्त 5 नंबर का श्लोक है, तेषां पुरस्ताद अवर्त न आर्यावर्ते नृपा नृप 25 50 त्रयो मध्य अपरेण। 100 पुत्रों में से 25 पुत्र हिमालय तथा विंध्याचल पर्वतों के मध्यवर्ती स्थान में आर्यावर्त के पश्चिम भाग के राजा बने। सुने, ये जो है राजा कहाँ कहाँ के राजा बने, ये सारे चीज़ यहाँ पर मैं वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक शब्द आया है आर्यावर्त। आप सब भक्त इस आर्यावर्त शब्द से बहुत पहले से परिचित हैं। जिस भारत भूमि पे हम लोग रह रहे हैं ना, इस भारत भूमि का पहले का नाम जो है आर्यावर्त हुआ करता था। आर्यावर्त, आर्यावर्त, आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ, महान व्यक्ति। जिस भूमि पे महान व्यक्ति का वास होता है वो आर्यावर्त कहलाते हैं। आर्य जैसे भारत भूमि ते है मनुष्य जन्म जार, क्योंकि भारत भूमि में कोई साधारण व्यक्ति का जन्म नहीं होता। भारत भूमि में जो विलक्षण, जो बहुत ज़्यादा पुण्यात्मा होते हैं ना, वही व्यक्ति इस धरती पे प्रकट होते हैं और जन्म लेते हैं। इसलिए ये आर्यावर्त, ये जो नगरी है ये आर्यावर्त है, और ये बहुत पहले इसका नाम आर्यावर्त था। जो खास करके भारतवर्ष का जो उत्तरी क्षेत्र है ना, उसको जो यहाँ पर में जो ये आर्यावर्त क्षेत्र में जो 25 राजा बने, ये कह रहे हैं विंध्याचल पर्वत और हिमालय के जो बीच का जो पावन भूमि जो आर्यावर्त क्षेत्र है ना, उसका ये 25 जो है राजा बने। अब कह रहे हैं आर्यावर्त उत्तर भारत में ये प्रसिद्ध है। इसका आर्यावर्त पहले का नाम था, उसके बाद इसका नाम अजनाभ वर्ष पड़ा। अजनाभ वर्ष भी आप लोग नाम सुने होंगे। अज मतलब जो जन्म नहीं लेता। तो ये किसका नाम है? भगवान ऋषभ देव का नाम है।
भगवान ऋषभ देव के जो पिता हैं नाभि और उनकी माता है मेरु देवी, उन्हीं के संतान हैं भगवान ऋषभ देव। तो मेरु यहाँ पे जो नाभि, अज का मतलब हो गया ऋषभ देव, और नाभि अजनाभ, दोनों मिल करके ये अजनाभ वर्ष पड़े। और वही अजनाभ वर्ष बहुत वर्षों तक रहा इनका नाम। उसके बाद भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र प्रकट हुए। उसमें से जो प्रथम और सर्व प्रमुख जो पुत्र जो धार्मिक प्रवृत्ति के हुए वो हुए हैं भरत महाराज। उनकी जो इस विश्व में जो विश्व व्यवस्था और शासन प्रणाली इतनी अच्छी थी, जो उनकी पूरी व्यवस्था को देखते हुए इस भूखंड का नाम जो है अजनाभ वर्ष से परिवर्तित करके भारतवर्ष हो गया। तो आप पंचम स्कंध में पढ़े हैं, जो इस पूरा भूखंड जितना दिख रहा है ना, इसको 9 वर्ष में बांटा गया। 9 वर्ष, जैसे ये भारतवर्ष है, जैसे इलावीर्त वर्ष है, ऐसे कई वर्ष हैं। वर्ष का मतलब एक भूमंडल का एक टुकड़ा जिसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो ये वो क्षेत्र है। अब ये जो 6 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं, जो कुछ राजागण जो है जो यज्ञ वगैरह कर रहे थे, तो पहले के राजा लोग जो क्षत्रिय राजा होते थे ना, उनको शिकार करने की परमिशन थी। अभी भी कुछ लोग जो है शिकार करते हैं, लेकिन शिकार अभी उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है, क्योंकि जंगल उतना ज़्यादा रहा नहीं, और जंगल में शिकार करना पूर्ण रूपेण अभी जो है एक तरह से वर्जित ही है। लेकिन पहले के जो राजा क्षत्रिय राजा हुआ करते थे तो वो शिकार करते थे, लेकिन किस पशु का शिकार करना है और किसको नहीं मारना है, ये क्षत्रिय राजा अपना डिसाइड करते थे, और ये एक निश्चित होता था। ये नहीं कि कोई जानवर कोई पशु सामने आ गया उसकी हम शिकार कर लें, ऐसा नहीं होता था। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा हिंसक पशु है जो छोटे छोटे पशुओं को बहुत हानि को पहुंचाता है, तो ऐसे पशुओं को जो है ना राजा चुन करके जो है उनका शिकार करते थे। और यहाँ पर मैं श्रील प्रभुपाद जी और श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद बता रहे हैं, जो शिकार करने की जो परमिशन है ना, केवल और केवल क्षत्रिय राजा को है, और कोई शिकार नहीं कर सकता। इस चीज़ को यहाँ पर मैं बात बता रहे। लेकिन पहले का एक ऐसा समय था जो पशु की वध किया जाता था और पशु को जो है खाते थे। लेकिन अब जो वैसी प्रथा है, अभी जो सिस्टम है ना, तो पशु वध तो पूर्ण रूपेण बंद है। पशु का अगर किसी ने वध कर दिया या किसी पेड़ का मान लो किसी ने बिना परमिशन काट दिया, तो इससे जो है जुर्माना है, सजा है। भारतवर्ष में ये सजा है अभी। तो पशुवध हर कोई नहीं, ये पशुवध नहीं कर सकता। और यहाँ पर मैं अवसर पाकर के श्रील प्रभुपाद जी एक बात लिख रहे हैं, जो हमारे आचार्य स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु इस जगत में प्रकट हुए 538 वर्ष पहले, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के मिलित विग्रह हैं। वो आचार्य हमें बताते हैं, जो ब्रह्म वैवर्त पुराण से एक श्लोक उद्धृत किए हैं, और उस श्लोक से भाव लेकर के बता रहे हैं। इस श्लोक में जो कलयुग में 5 चीज़ें हैं नितांत वर्जित है, जिसको करना एकदम मना है। तो उसमें क्या है? 5। अश्वमेधम, अश्वमेध यज्ञ में अश्व की बलि देना ये वर्जित है। अश्वमेधम पहला। गवालंभम, यज्ञ में गायों का वध करना पूर्ण रूपेण वर्जित है। तीसरा संन्यासम, कलयुग में संन्यास लेना वर्जित है। अब यहाँ पर मैं काउंटर क्वेश्चन होगा, जो कलयुग में इतने लोग संन्यास ले रहे हैं, तो इसमें हमारे गौरीय आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं, जो संन्यास लेना मीन्स ये नहीं कि ये गेरुआ वस्त्र धारण करना, घर को त्याग देना और भिक्षा मांग करके इधर उधर बीड़ी चीलम सिगरेट क्या क्या, और इधर कई स्त्रियों के साथ संबंध और अपना भोग विलास मांग करके जो मर्जी है खाना। नहीं, संन्यास का मतलब होता है
कलयुग में सन्यास वही व्यक्ति ले रहे हैं, और हमारे आचार्य उनको दिए हैं जिसकी हाई एम्बिशन हो। हाई एम्बिशन को प्राप्त करने के लिए जो लो एम्बिशन है ना, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारा जो सन्यास लेने का उद्देश्य है, भगवान के भक्ति का प्रचार गेहे गेहे जने जने, हर क्षेत्र में, हर एरिया में भगवत भक्ति का प्रचार और चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाने का जो काम है हमारे गौरीय आचार्य कर रहे हैं। इसलिए सन्यास जो है कलयुग में वो व्यक्ति ले सकते हैं जिसका उद्देश्य हाई है, भगवान के नामों का प्रचार करें। लेकिन ऐसे सन्यास ले लिए, कई माताएं भी सन्यास ले लेते हैं, गौरिया वस्त्र पहन लेते हैं, ये सब बहुत ही वर्जित है। दिखावे और सम्मान प्राप्त करने के लिए जो हम सन्यास ले रहे हैं, हमें राजभोग का प्लेट मिलेगा, ये मिलेगा, लोग दंडवत प्रणाम करेंगे, तो इससे हमारा अपना खुद का पतन होता है। कोई किसी व्यक्ति या जो विशेष को जो है कपड़ा को प्रणाम करता नहीं, कि व्यक्ति विशेष को कपड़ा को प्रणाम करता है। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। सन्यास खास करके इस कलयुग में मना करें। अब करें चौथा, पल पैतृकम, श्राद्ध में पशु वध करके श्राद्ध में उनको आहुति देना या उनको चढ़ाना, श्राद्ध में पशु, ये वर्जित है। और पांचवा मुख्य वर्जित है देवरेन सुतोत्पत्तिम, अपने छोटे भाई के पत्नी के गर्भ से पुत्र या संतान की प्राप्ति करना, ये वर्जित है कलयुग में। 5 काम वर्जित है, जिसको करें कलौ पंच विवर्जयेत। ये 5 काम महान जो है वर्जित है, जिसको कभी भी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर में जो ये श्लोक है विशेष रूप से मांस भक्षण से संबंधित है। तो जब आज की जो चर्चा होगी वो इसी के इर्द गिर्द होगी। तो आप समझ सकते हैं, ध्यान से इसको श्रवण करेंगे, जो मांस भक्षण कितना खतरनाक चीज़ है। जो यहाँ पर में मांस भक्षण कर रहे होंगे वो भी समझने का प्रयास करें, जो हमें मांस क्यों नहीं खाना चाहिए। जो इनको छोड़ दिए हैं वो तो महान 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 पूजनीय व्यक्ति है। तो शास्त्र कहती है, स्कंद पुराण, वैदिक पुराण, महान महान शास्त्र, जो मांस खाना सबसे बड़ा घोर अपराध है। मांस का मीनिंग क्या होता है, इसको आप समझने का प्रयास करिए। जो मांस का क्या तात्पर्य होता है। मांस जो है मांस का जो अगर डिफिनीशन निकालते हैं ना, तो कह रहे हैं मांसो, जिसको आज हम ही अब पशु वध करके जिसको हम आज खा रहे हैं ना, वही भविष्य में हमें खाएंगे। ये मांस का मेन मतलब होता है। ये महाभारत में युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव समझाते हैं मांस का तात्पर्य। मांसो भक्ष्येद यस्माद भक्ष्यिष्ये तम अपि अहम, जो मुझे आज मांस के रूप में भक्षण कर रहा है मार करके, उसको मैं भविष्य में खाऊंगा। एतन मांसस्य मांसस्त्वम अनुबुध्यस्ते भारत। इसलिए जो है मांस कभी भी नहीं खाना। जिस जीव को हम हत्या करते हैं उनका शरीर पूरा होने का समय नहीं आया हुआ है, लेकिन हम उस जीव की हत्या कर रहे हैं, उससे हमें महान पाप का जो है ना पाप का जो है सामना करना पड़ता है। इसलिए मांस भक्षण सबसे महान दुष्कर काम, ये खतरनाक काम है। इसलिए इसको नहीं करना चाहिए। इसी बात को जो है श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को जो है बात बता रहे हैं, जो मांसाहारी करने वाले व्यक्ति को क्या सज़ा मिलती है। अगर कोई व्यक्ति मांसाहारी है, मांस खाता है, तो देखिए ये जो मांस खाना है ना, केवल और केवल अपने इंद्रियों का तृप्ति, अपने जीव का जिह्वा का स्वाद लेने के लिए ये लोग मांस का भक्षण करते हैं। लेकिन मनुष्य के लिए इतने सुंदर सुंदर खाद्य पदार्थ इस जगत में उपलब्ध है, जिसको व्यक्ति आसानी से प्राप्त करके और उसको पका करके भगवान को भोग लगा करके वो व्यक्ति इसे ग्रहण कर सकता है और पाप से अपने आप को मुक्त कर सकता है।
आप देखिए मनुष्य का जो ये दांत होता है ना, इस दांत की संरचना को आप ध्यान से देखिए। ये दांत बड़े चपटे होते हैं और चपटे दांत से मांस को चबाया नहीं जा सकता। मांस को काटने के लिए एक नुकीला जो है ना पदार्थ होना चाहिए या नुकीला दांत होना चाहिए। कोई भी जो जानवर है, जैसे कुत्ता है, शेर है, ये जो मांस को जो कतरता है, काटता है, तो उसके दांत बड़े नुकीले होते हैं, इसलिए मांस को तुरंत जो है ना चीर करके या उसको खाता है। लेकिन मनुष्य का दांत जो है ना चपटे होते, मांस को ठीक से चबा भी नहीं सकता। दूसरा, मनुष्य की जो, ये साइंस के मुताबिक बता रहा हूँ, जो मनुष्य की जो आंत होती है ना, इस आंत में इतनी पावर या शक्ति नहीं है जो मांस के टुकड़ा को पचा ले। एक मांस का टुकड़ा अगर किसी पेट में गया, शरीर में, मनुष्य के शरीर में, वो करीब करीब 72 घंटा से लेकर के उसे मतलब 4 दिन के करीब में वो मांस का टुकड़ा एक पचता है। जैसे सुपारी है, कई लोग सुपारी खाते, ये सुपारी है 15 दिन में पचता है पेट के अंदर में। कई ऐसे चीज़ है जो हमारा ये आंत नहीं पचा सकता, इसलिए हमारे आचार्य इन सब चीज़ों को वर्जित किए हैं जो मनुष्य प्रजाति के लिए खाने की वस्तु ही नहीं है। इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को 5वें स्कंद के अंतिम अध्याय में, जहाँ पर मैं नरक का वर्णन कर रहे हैं ना, वहीं पे मांसाहारी व्यक्ति के जो है कुछ परिणाम को बता रहे हैं। तो वो जो श्लोक है वो गद्य में है, गद्य में श्लोक है, इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूँ। कह रहे उसका मीनिंग बता रहा हूँ। जो मांस जो व्यक्ति खाता, कह रहे क्रूर व्यक्ति, वो जो व्यक्ति जो मांस को खाता है वो क्रूर व्यक्ति होता है। अपनी शरीर को पालन के लिए और अपनी जिह्वा को, टेस्ट को बढ़ाने के लिए, स्वाद लेने के लिए इस छोटे छोटे निरीह प्राणी, पशुओं और पक्षियों को जो खाते हैं ना, ऐसे व्यक्तियों को सारे शास्त्र, सारे मनुष्य प्राणी, सभी लोग, देवता लोग भी, सभी जो है इसकी भर्त्सना करते हैं। और ऐसे व्यक्ति की क्या होती है, इसको क्या सजा दिया जाता है, इसका शास्त्र कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो मांस का भक्षण करते हैं वो अगले जन्म में वो यमराज के यमदूतों के द्वारा ले जाए जाते हैं। और वैसे इस ब्रह्मांड में अनंत जो है नरक लोक, ये अनंत जो है नरक है, उस नरक में जो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसमें 28 प्रकार के नरक का वर्णन किया गया है जो भागवतम के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में। लेकिन नरक की संख्या बहुत ज़्यादा है, उसमें से मुख्यतया सुखदेव गोस्वामी पाद ने 28 दिया। तो उसमें से एक कुंभीपाक नरक है। जो कुंभीपाक नरक में क्या होता है, जो बहुत बड़े भूखंड पे कराह में जो है ना तेल खौल रहा होता है, और जो व्यक्ति मांस भक्षण करता है, निरीह प्राणी का वध करता है, उस व्यक्ति को यमराज जी ले जा करके उस खौलते हुए तेल में डाल करके उसका पकोड़ा बनाते हैं। समझ रहे हैं, जैसे वो मांस को पकोड़ा बना के खाते हैं वैसे उस व्यक्ति का पकोड़ा बनता है। ये बड़ा ही जो है, इसलिए किसी जीव की हत्या करने से पहले हमें पहले सोचना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मैं देखिए, ये यज्ञ करने में, यज्ञ में पशु बलि लाने के लिए गए और पशु को जब मारे, बहुत थक गए, तो कच्चा, वो इतना थक गए, राजा का पुत्र था, जो वहीं पर में जंगल में ये खरगोश खा गए पकड़ करके, इतना भूख लग गया। तो खास करके जो ये वैदिक कर्म हैं, इन सब कर्मों में खास करके, क्योंकि ये अनुष्ठान है, वैदिक कर्म है, वैदिक अनुष्ठान चीज़ों में ये जो अभक्ष्य चीज़ है ना, इसका कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्कंद पुराण में यहाँ तक कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति मांस खाता है ना, तो मांस खाने वाले व्यक्ति के अलावा भी 8 लोग फंस जाते हैं। 8 लोग पाप के भागी होते हैं जो व्यक्ति मांस खाता है। कौन कौन व्यक्ति फंसता है, आप इसको समझने का प्रयास करो। वो व्यक्ति मांस खाने, जो पाप का भागी होता है, जो मांस खाता है। एक तो पहला नंबर हो गया जो मांस खाता है। दूसरा, जो पशु को मारने की अनुमति देता है, वो भी व्यक्ति इस पाप में फंस जाता है। तीसरा, जो मांस को पकाता है। चौथा,
जो मांस को खरीदता है और जो मांस को बेचता है, ये 5 हो गए। और जो अपने हाथ से पशु का वध करता है, ये 6ठा हो गया। और उसके बाद है जो परोसता है मांस। अब मांस जब पक गया तो परोसेगा ना कोई। कई ऐसे माताएं होती है खुद नहीं खाती है, लेकिन बना करके पका करके परोस करके खिलाती है, तो वो भी मांस भक्षण का उसको जो है आज्ञा दे, उनको लगेगा। और जो आज्ञा दे करके जीव की हिंसा कराता है, वो व्यक्ति जो है इस मांसाहार के पाप के प्रवृत्ति में पूर्ण रूपेण हकदार होता है। तो ये 8 के 8 व्यक्ति जो है यमराज के दंड के सुपात्र हैं। इसलिए कोई ये 8 के 8 बच नहीं सकते। इसलिए यज्ञ में कभी भी किसी भी अवस्था में पशु की बलि नहीं देना चाहिए, क्योंकि यज्ञ जो होता है भगवान विष्णु को, यज्ञो वैसा भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। इसलिए यज्ञ में पशु बलि देना मीन्स अपने आप को नरक में ले जाना है। वामन पुराण में ये बात बताया गया है, जो इज्या यज्ञ श्रुति कृतेर्यो मार्गेन बुद्धो अधमः हन्या जंतून मांस गृधन्नु सौबै नरक भाग नर। जो मांस लोभी मूर्ख व्यक्ति है, जो मनुष्यों में अधम है, और यज्ञ भाग में, वैदिक अनुष्ठान में, वैदिक मार्ग में ये प्राणियों की हिंसा करके अगर वो मांस का जो आगे भोग लगाता है, तो ऐसे व्यक्ति डायरेक्ट नरक में जाते हैं। इसलिए कभी भी इन सब काम में ऐसे किसी भी अवस्था में ना मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी जीव का वध। इवन वैष्णव लोग या किसी भी प्राणी को, किसी दूसरे प्राणी को जो है ना हत्या करने की बड़ी ही जो है मनाही होती है। लेकिन यहाँ पर मैं श्रील प्रभुपाद जी अवसर पा करके एक चीज़ बता रहे हैं, जो कलयुग में व्यक्ति जो है ना मांस, ये पशुओं का वध करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। जहाँ भी देखो तुरंत मच्छर को मार दिया, मच्छर मारने की दवा लगा दिया, या क्या क्या चीज़ें यूज कर दिया। तो ये सब चीज़ों में भी व्यक्ति राह चलते जैसे कोई गाड़ी वाहन चला रहे हैं, तो इससे करोड़ों, जब अभी खास करके देखो ब्रज में लाखों चींटियाँ रास्ते में चल रहे हैं। आप बाइक चला रहे हो, कोई गाड़ी चला रहे हो, उसमें हजारों चींटियाँ जा रही है। तो ये पाप हमें लगेगा, इससे हम बच नहीं सकते। इसलिए खास करके वैष्णवों को वाहन ड्राइव करने के लिए मना किया गया है, और खास करके वैष्णव ने, ब्रह्मचारी को कोई भी वाहन ड्राइव करने, डायरेक्ट खुद ड्राइव करना नहीं है। अब ड्राइव कोई को और कर रहा है, बैठना है, जाना है, क्योंकि हमें प्रचार करना है, जाना है, लेकिन खुद ड्राइव करके नहीं जाना है। इसलिए इसमें बहुत सारे पाप कर्म होते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बात को ले, तो किसी भी अवस्था में, यहाँ पर मैं श्रील प्रभुपाद जी अवसर पा करके बता रहे हैं, जो कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जिस परिस्थिति में किसी व्यक्ति को मांस खाने की परमिशन है, किसी व्यक्ति के। श्रील प्रभुपाद जी ने अवसर पा करके यहाँ भी बोला, अगर आप प्रचार करने के लिए ऐसे क्षेत्र में पहुँच गए जहाँ पर में शाकाहारी वस्तु मिलता ही नहीं है, बहुत ऐसे प्रदेश है जहाँ पे शाकाहारी माने शाक सब्जी ये सब चीज़ें मिलेगा ही नहीं, केवल और केवल मांसाहारी पदार्थ मिलेंगे। तो कह रहे हैं अगर आपको प्रचार करना है, प्रचार का उद्देश्य है, तो ऐसे वैष्णव अगर वहाँ पे प्रवेश कर गए हैं तो वहाँ पर में वैष्णव मांस खा सकता है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। जो हमें अब मांस खाने को मिला तो बड़ी मज़े से मांस को खा रहे नहीं, हमारा प्रचार करने का उद्देश्य है। प्रचार करने के लिए, अपनी क्षुधा निवृत्ति के लिए, किसी तरीके से पेट पालने के लिए जो है हम उस मांस को, टुकड़ा को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन जल्दी से वहाँ पे निकल के अपने जीवन में इसको अपनाना नहीं है। इमरजेंसी केस में प्राण की रक्षा के लिए जो है इसको अलाउ किया गया है। तो किसी परिस्थिति में मांस अलाउ है, जैसे क्षत्रियों को अलाउ किया गया था, जो आप जो है पशु वध कर सकते हैं, लेकिन इस सिद्धांत को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा शूद्र लोग पशु वध कर रहे हैं और अपने हिसाब से जो है पशु की हत्या कर रहे हैं।
अभी देखें ना, पशु की हत्या करते हैं और पशु ऐसे पालते हैं, मान लो बकरा पालते हैं, बकरा पाले और बकरा को जब बड़ा हो गया तो कुछ बकरा जो है खुद भी कत्ल कर देते हैं, कुछ किसी से मरवा करके उसका मांस खाते हैं। उसका उद्देश्य क्या है? मांस भक्षण करना, इंद्रिय तृप्ति करना। तो ये शूद्र के बारे में बताया गया है, जो शूद्र को कुछ लिमिटेड टाइम में, जैसे अगर किसी शूद्र, मान लें निम्न कहती है, शूद्र कहने का मतलब है जो जिसको मांस खाने की बड़ी ही आदत है और वो मांस उससे छूट नहीं रहा है, तो उसके लिए श्रील प्रभुपाद जी एक ऑप्शन दे रहे हैं, जो वो अमावस्या के दिन काली के सामने में जो है बलि दे करके वो मांस कुछ मात्रा में खा सकता है, कुछ लिमिटेड मात्रा में। कुछ ऐसी अवस्था है जो ओकेजन में वो काली जी को पहले समर्पण करेगा, उसके बाद लेगा। इसमें भी श्रील प्रभुपाद का इसलिए उद्देश्य है, जो महीना में अगर एक बार खाएगा, दिन होते होते उनका मांस खाने का भक्षण धीरे धीरे छूट जाएगा। ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन में चाय बंद करवाए, आप देखें ना, चाय बंद करवाए, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट कौन आ गया प्रभु जी? हर्बल टी। अब लोग वैष्णव लोग अगर हर्बल टी दबा करके पीना शुरू कर दे तो ये सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ। 300 रुपये नॉर्मल चाय मिल रहा है, 1200 रुपये हर्बल टी मिल रहा है, तो ये कौन सी बुद्धिमानी हो गया? प्रभुपाद जी ने सब्स्टिट्यूट रखा है चाय छोड़ाने का, यानी कि चाय का आदत लगाने का। इसलिए हर्बल टी हमारे लिए नहीं है। प्रभुपाद का कहने का मतलब है अल्टीमेट ऑप्शन जो हर्बल टी हमारे लिए नहीं बना है, हमें चाय छोड़ाने के लिए एक ऑप्शन दिया है, जो हमें नहीं छूट रहा है उसको थोड़ा खींच सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें छोड़ना है, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए ये सब चीज़ें जरूरी है। तभी तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो 4 नियम इस्कॉन में खास करके लगाए। आप इस पूरे ब्रह्मांड में घूमो, जितनी भी संप्रदाय है, जो भी 4 जो मुख्य संप्रदाय है उसको छोड़ करके जितने भी अप संप्रदाय भी हैं, कोई भी ऐसी संप्रदाय जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा स्थापित इस्कॉन के अलावा जो इस 4 नियम का पालन करता हो, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध स्त्री पुरुष संबंध नहीं करना, इस 4 नियम का पालन कोई भी कठोरता से नहीं करता। जब तक व्यक्ति इस 4 चीजों में लगा रहेगा तब तक वो भगवत भक्ति को प्राप्त कर ही नहीं सकता। चाय कॉफी भी पिएगा, मजा भी मारेगा, इंद्र तृप्ति भी करेगा और भगवान को भी प्राप्त करेगा, कभी भी 2 नाव पे सवार होकर के कभी काम नहीं हो सकता। ये भागवत के जब परीक्षित महाराज का राज्य चल रहा था और कलयुग का आगमन हुआ, कलयुग ने परीक्षित महाराज के शरण ले लिए और बोले मुझे आप जगह स्थान दीजिए अपने राज्य में। तो कलयुग को 4 जगह पे स्थान मिला है, और वो 4 जगह जो है यहाँ पर मैं प्रथम स्कंद के 17 नंबर का अध्याय में 38 नंबर में सूत गोस्वामी पाद जो है ये बता रहे ऋषियों को, अभ्यर्थित तदा तस्मयी स्थानानि कलियुग ददो। कलयुग ने परीक्षित महाराज को समर्पण करके अपने लिए स्थान मांग रहे हैं। तो राजा का कर्तव्य है जो उनके शरणागत जीव हैं उसकी रक्षा करना। तो परीक्षित महाराज ने उस कलयुग को 4 जगह पे स्थान दिया। द्वितम, द्वितम का मतलब होता है जहाँ पे जुआ खेला जाता है, इसलिए उस जगह पर में कलयुग का निवास होता है। उसके बाद बोले पानम, द्वितम शराब जहाँ पर में जुआ खेला जाता है, और पानम जहाँ पर में शराब पिया जाता है, और तीसरा स्त्रीय जहाँ पर में वैश्यावृत्ति किया जाता है, और चौथा सूना, सूना का मतलब होता है पशुवध करना। तो द्वितम पानम स्त्रीय सूना यत्र अधर्म चतुर्विधम, ये जो 4 जगह जो स्थान है ना, मुख्य रूप से अधर्म का काम होता है। समझ रहे ना? द्वितम पानम स्त्रीय सूना, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, अवैध स्त्री पुरुष संबंध नहीं करना, जुआ नहीं करना। ये जो 4 चीज है ना, इसमें व्यक्ति की सत्यता, शुचिता, तपस्या और दया, ये चारों चीज़ों का नाश हो जाता है। और ये 4 चीज़ें अगर चला गया ना तो उसमें भगवत भक्ति प्रकट ही नहीं हो सकता। हमारे गौड़ीय वैष्णव का सिद्धांत है, वो 3 चीज़ें भगवान से ये प्रार्थना करते रहते हैं। नाम में रुचि, क्या बोलते हैं? नाम में रुचि, और जीवेर दया, और वैष्णव सेवा। अरे भाई, जो मांस खाएगा वो जीव में दया आएगा क्या? अब बताओ, वो पका पका करके पकौड़ा बना रहे हैं मछली का,
और कह रहे हैं हम खा रहे हैं जलेर फल, ये तो जल का फल है। अब बताओ, अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी बोलेगा और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोग के लिए वो अपना साधन बनाएगा। इससे भगवत भक्ति नहीं। भगवान क्या, भगवान तो बहुत दूर, हम तो उच्च लोक की बात ही छोड़ दो, हम नरक के इतने गर्त में कितने जन्मों तक सड़ेंगे, हम उसकी गणना भी नहीं कर सकते। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ये स्पेशली हिदायत दी है, खास करके साधक को, जो इस 4 कामों को अपने जीवन से पूर्ण रूपेण हटा देना चाहिए। किसी भी जीव की हत्या हमारे से न हो, इस चीज़ का जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मांसाहारी किसी भी समय में एक्सेप्टेबल नहीं होता है। इसलिए अपने, मान लीजिए एक तरह से मांसाहारी करना, हिंसा करना। हिंसा ये नहीं कि हम किसी जीव का वध करके खा रहे हैं तो वो हिंसा हुआ। हम अपने एक्टिविटी से, हम अपने कार्यकलाप से किसी का दिल दुखा दिए, ये भी हिंसा है। इसमें भी हम फंस जाएंगे, ये भी पाप कर्म है। हमारे द्वारा कोई भी ऐसा कर्म जो किसी दूसरों को जो है दुख दे दिया, तो इसका मतलब है हम वहाँ पे फंस रहे, ये भी हिंसा है। और हिंसा की एक दूसरी परिभाषा बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, किसी के अधिकार में दखल देना, ये महाहिंसा है। किसी का कोई अधिकार है, हम उस अधिकार में उसको दखल दे रहे हैं, हमारा काम नहीं उस अधिकार को दखल देना, ये महाहिंसा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी अवसर पाकर करें, जो हो सकता है कुछ विशेष परिस्थिति में कुछ पशु पक्षी को खाने की परमिशन है, लेकिन गाय का वध तो किसी भी अवस्था में नहीं है। इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी ने परपट में लिखे हैं, अंतिम 5-7 लाइन से श्रील प्रभुपाद जी ने गाय वध के बारे में बता रहे हैं। आज देखिए पूरी दुनिया में गाय वध के बारे में कितनी ज़्यादा है। बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े हाई क्लास के एरोप्लेन, जेट एयर विमान यूज करता है, चमड़े का बेल्ट पहनता है, चमड़े का जूता पहनता है और मांस पेट में भक्षण करके रखता है और अपने आप को बोलता है मैं बड़ा आदमी हूँ। अरे कैसे, तुमसे बड़ा पाजी तो कोई नहीं रहा, समझे ना। जो पेट में मांस है, चमड़े का चप्पल पहने हैं, चमड़े का बेल्ट लगाए हैं, चमड़े का हैट पहने, चमड़े का वो लेदर कोट पहने हैं और बड़े बड़े विमान में उनकी बुद्धि क्या करती है, मांस खाने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने बच्चों का घर माने लाइफ स्टाइल बनाने के लिए उन्होंने क्या पेशा स्वीकार कर लिया है, गायों का वध करना, गायों का कत्ल करना। इसको बोलते हैं स्लॉटर हाउसेज। ये स्लॉटर हाउसेज चलाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हाई तो ऊपर उड़ रहे हैं, लेकिन उसकी हाई उड़ान है, लेकिन वो जैसे सबसे ज़्यादा ऊपरी भाग में गिद्ध उड़ता है, लेकिन उसकी नज़र मरे हुए पशु पे रहती है ज़मीन पे, वैसे उन व्यक्तियों की होती है जो दिखने में तो लग रहे हैं जो बहुत बड़े हैं, लेकिन वो उनकी थिंकिंग बहुत लो है। किसी भी अवस्था में गायों का वध जो है नहीं किया जा सकता। जब सबसे ज़्यादा जो जघन्य काम था ना, वो चांडाल कैटेगरी रखा गया है ना, किरात हुनांद्र पुलिंद पुलकसा आभीर शुंभा यवना खसा दया, ये अन्य च पापा यदुपास रयाश्रय शुद्धंति तस्वे प्रभ विष्णवे नमः। ये जो कैटेगरी बता रहे हैं, ये जो निम्न कैटेगरी के व्यक्ति हैं, जो एकदम निम्न करे, ये भी व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति, भगवान की भजन करना चाहता है ना, तो भगवान का भजन करके ये अपने आप को उच्च कोटि के श्रेणी में पहुंचा सकता है। इनको कोई वर्जित नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं कह रहे हैं जो सबसे निम्न कैटेगरी है वो चंडाल, जो चंडाल कुत्ते का मांस खाता था। जब ये कैटेगरीज डिवाइड हो रहा था ना, उस समय में कोई गाय का वध करता भी नहीं था। इसलिए यहाँ पर मैं भगवान गाय वध करने वाले के लिए कोई कैटेगराइजेशन नहीं किया है। उस समय में मैक्सिमम था जो कुत्ते का मांस खाता वो चंडाल, उससे बड़ा कोई नहीं, उससे नीचे कोई नहीं। लेकिन अब देखो कुत्ते से भी स्थिति बुरी हाल हो गई, जो गाय का वध करके अपना जीविकोपार्जन सारा चीज करते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है गोविंद। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये जो गोविंद है भगवान श्री कृष्ण, जो गायों के रक्षक हैं, तो गाय की रक्षा भगवान भगवत गीता में भी करने के लिए बोले हैं।
और गाय की सब जगह पे सारे वेद पुराण शास्त्र जो है गायों की रक्षा करने। देखिए इस जगत में 4-5 वस्तुओं की, 4-5 लोगों की रक्षा करने के लिए हमें प्रथम रूप से बोला गया है। पहला, बूढ़े व्यक्तियों की, बूढ़े व्यक्ति है तो उसकी रक्षा करना, जैसे छोटे बच्चे हैं उनको प्रोटेक्शन करना, गाय का प्रोटेक्शन करना, ब्राह्मण का प्रोटेक्शन करना और स्त्री का प्रोटेक्शन करना। ये इसका प्रोटेक्शन जो है ना हमारे भारतवर्ष में जो है ये वैदिक पुराण शास्त्रों में ये लिखा गया है। और ये गाय और ब्राह्मण और देवता और भक्त का तो महत्व जो है भगवान सबसे ज़्यादा देते हैं। भगवान इतना बोले हैं, जो वेद मेरी वाणी है, ये जो शास्त्र पुराण सब दिख रहे हैं ये भगवान बोल रहे हैं वेद मेरी वाणी है और ब्राह्मण मेरे मुख हैं। क्योंकि भगवान खाते हैं ब्राह्मण के मुख से, ब्राह्मण वैष्णव के मुख से, नहीं तो दूसरा जो है वो अग्नि के मुख से। तो ब्राह्मण मेरे मुख हैं और गाय तो मेरे शरीर हैं। ये 3 चीज़ों के बारे में बता दिए। गाय तो मेरे शरीर हैं, लेकिन ये जो शरीर देवता है ना ये हमारे शरीर के अंग हैं। लेकिन ये जो साधु वैष्णव पुरुष है ना ये तो हमारे हृदय में निवास करने वाले जो प्राण है ना वो हैं। तो ये साधु वैष्णव कोई साधारण नहीं है। ये वेद पुराण शास्त्र यही कहता है जो किसी भी अवस्था में गाय का जो है ना हत्या नहीं करनी चाहिए। देखिए हमारे द्वारा किए गए 4 काम से व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए 4 ऐसे चीज़ बताए गए हैं जो जैसे मान लीजिए कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। एक पॉइंट, ब्रह्म ज्ञान अगर प्राप्त कर रहा है तो वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। गया में अगर किसी व्यक्ति का श्राद्ध हो रहा है उस विधि से उसका मुक्ति होता है। गौओं की अगर रक्षा करते हुए अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वो व्यक्ति भी मृत्यु क्या कहते हैं उसका भी जो है मुक्ति हो सकता है। और चौथा जो है कुरुक्षेत्र में जिसने अपना वास बना लिया है उस व्यक्ति का मुक्ति हो सकता है। ये 4 काम ने बता रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानम गया श्राद्धम गो ग्रहे मरणम तथा वासः पुंसा कुरुक्षेत्रे मुक्ति रुक्ता चतुर्विधा। ये श्री वामन पुराण में ये बात बता रहे हैं। इस तरीके से मुक्ति को जो है कोई ले सकता है। तो किसी भी अवस्था में जो है हमें किसी भी जीव का हनन नहीं करना चाहिए। खास करके हम सब जो वैष्णव जो साधक, हम सब साधना भक्ति में लगे हैं। हम अपने साधना भक्ति गुरु के गाइडलाइन में भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और भगवान की भक्ति की शुरुआत होती है भगवान के नाम का शरणागत होने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो 16 शब्दों से बना हुआ मंत्र है ना, इति षोडशकम नामनम कली कलमस नाशनम नातर परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये जो सारे वेदों का निचोड़ है, जो हमें भगवान के द्वारा जो ये 16 शब्दों से बना हुआ जो ये मंत्र है ना, इसको अपने जिह्वा से हमेशा उच्चारण करते रहे। यही जो मंत्र है ना हमें कलयुग जैसे नाशक सर्व वेदैक दृश्यते, नहीं ये सारे वेदों का निचोड़ है जो कली का कलमश को हटाने के लिए केवल और केवल यही हरे कृष्ण महामंत्र है। और किस तरीके से, किस तन्मयता से भगवान का नाम लेना चाहिए। जब हम भगवान और भगवान का नाम जप रहे हों तो इसके बीच में केवल और केवल साधक और साधक के साध्य जो उनकी प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण अपने जिह्वा से उच्चारण हो, और केवल अपना जो ध्यान फोकस जो मुंह से उच्चारण हो जिह्वा से भगवान के इस दिव्य नाम का, और ये कातर भाव हो जो मैं करोड़ों अनंत जन्मों से पता नहीं कब से, श्रीधर स्वामी महाराज बता रहे हैं हम लोग यहाँ पर में कब से हैं हमें पता नहीं, तो हम कब से बिछड़े हुए हैं भगवान से। तो ये कातर भाव होना चाहिए जो हम भगवान को कैसे कितनी जल्दी से प्राप्त कर ले। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथावस तरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव विशुतम विषण्ण मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। ये
वृत्रासुर जो पूर्व में जो चित्रकेतु महाराज होते हैं, वो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, जो ऐसे अजात पक्षी, जो अभी पक्षी के पेट से अजात जन्मा ही हुआ है और जन्मा है और उसकी माता कहीं कुछ तिनका लाने के लिए जाता है, तो वो बच्चा घोंसला में अपने माता का बड़ी व्यग्रता से इंतजार करता रहता है। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्स तरा चदरता। जैसे किसी गाय का बछड़ा खूंटे से बंधा रहता है और अपने गाय का जो दूध पिलाने के लिए वो इंतजार करती रहती, कब हमारी माता आएगी और हमें पुष्टि प्रदान करेंगे, हमें क्षुधा निवृत्त करेंगे। और उसी तरीके से तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, प्रियब प्रियब विषितम विषन्ना। जैसे एक प्रिया, एक युवती या कहना चाहिए जो नवविवाहिता स्त्री अपने पति, जो उनके पति विदेश में हैं, जिनका वो बहुत ही तन्मयता से इंतज़ार करती रहती है, जो कब हमारे पति आएंगे और हमें सभी तरीके से हमें हृष्ट पुष्ट करेंगे, हमारी क्षुधा निवृत्ति करेंगे। तो उसी भाव से एक साधक का भाव होना चाहिए, हे भगवान हमें अपना लीजिए, हमें अपना लीजिए, हम अनंत समय से यहाँ पर में। तो ये क्रंदन का जो भाव हमारे हृदय, जो भगवान से बिछोड़ने का ये विरह जो भाव है ना, ये हमें जप के समय में भगवान और मैं, साधक और साध्य, केवल और केवल यही होना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो मेरे मुख से बहुत सारी गलतियाँ शब्द निकले होंगे, मुझे क्षमा करिएगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।